भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन फिर भी दूसरी करेंसी यानी मुद्राओं के मुकाबले हमारे रुपए का हाल इतना खराब क्यों है? 2025 में रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। ये कहानी है उस सच की जिसे शायद हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ी इकोनॉमी के पीछे छिपे हैं कुछ गहरे आर्थिक सवाल जो सीधे हम सबकी जेब पर भी असर डालते हैं। आइए जानें कि आखिर क्यों रुपया बाकी एशियन, यूरोपियन और अमेरिका की मुद्राओं से इतना कमजोर पड़ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। खबर है कि एशिया की मुद्राओं में शुक्रवार 19 सितंबर को लगातार गिरावट जारी रही। इसके चलते भारतीय रुपया और लुढ़क गया और अपने लो लेवल पर शायद फिर से पहुंच जाए। एशिया में ताइवान का न्यू ताइवान डॉलर, दक्षिण कोरिया का वॉन, सिंगापुर का डॉलर और चीनी युआन जैसी मुद्राओं ने 2025 में भारतीय रुपयों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले थोड़ा रुपए का हम ताज़ा हाल जान लेते हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.32 के निचले स्तर पर आ गया है। ये पिछले हफ्ते के 88.45 के ऑल टाइम लो से काफ़ी पास है। लेकिन दो क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला ये कि हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा ये कि रुपया 2025 में डॉलर ही नहीं हमारे आसपास के देशों की करेंसीज के मुकाबले भी क्यों ढुलका। आइए जानते हैं। कारण नंबर 1, फेडरल रिजर्व का हॉकिश स्टैंस। फेड के हॉकिश स्टैंस रखने का मतलब है कि वो ब्याज दरें जल्दी जल्दी कम नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे कदम बढ़ाएगा। इससे अमेरिका में डॉलर और बॉन्ड की यील्ड मतलब रिटर्न मजबूत होती है, जिससे दुनिया भर के निवेशक डॉलर में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। जब निवेशक डॉलर में पैसा डालते हैं तो भारत जैसे देशों से पैसा बाहर निकलता है और इस वजह से रुपए की मांग कम हो जाती है। इसीलिए रुपया कमज़ोर होकर गिर जाता है। कारण नंबर 2, अमेरिकी टैरिफ का असर। आपको मालूम ही है कि अमेरिका ने दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तुलना में भारत पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर तो 50% भी लगाया है। इन्वेस्टर्स को ये डर है कि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, जो कि पड़ भी रहा है थोड़ा बहुत, और विदेशी मुद्रा भी देश में कम आ पाएगी। कोटक म्यूचुअल फंड के हेड अभिषेक बिसेन के अनुसार अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपए में कमजोरी अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से है। भारत अपनी लगभग 20% गुड्स का एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। अब कारण नंबर 3, विदेशी निवेशकों का भारत से पैसा निकालना। अगस्त के बाद तो हमें पता ही है कि इन्वेस्टर्स ने पैसा क्यों निकाला था, क्योंकि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए थे। दूसरे देशों के मुकाबले भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रुपया तो ट्रम्प के टैरिफ से पहले ही गिरने लगा था। जनवरी-फरवरी 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपया 4.8% तक कमज़ोर हो चुका था। अमेरिका की बढ़ती ब्याज दरें और डॉलर की मजबूती ने निवेशकों को भारत छोड़कर अमेरिका और चीन की तरफ आकर्षित किया था। वहीं भारत का व्यापार घाटा और इंपोर्ट्स पर निर्भरता भी रुपए को कमज़ोर करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो समझिए कि रुपया गिरना सिर्फ ट्रम्प के कारण नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की गहरी कमजोरियों का भी नतीजा है। इससे डॉलर देश से बाहर गया और रुपए की मांग घटी, जिससे रुपया कमज़ोर हुआ। तो ये कुछ बड़े कारण थे। लेकिन रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही नहीं गिरा है, रुपया यूरो और येन के मुकाबले भी गिरा है। हिंदू बिजनेस लाइन की सौराशीष बैनर्जी की रिपोर्ट बताती है कि यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, येन, जो जापान की करेंसी है, और ब्रिटिश पाउंड सहित सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपए में इस साल भारी गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 2.7% की गिरावट पर तो खूब चर्चा हो रही है। लेकिन साल 2025 में अब तक रुपए यूरो के मुकाबले 18%, ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले 13% और येन के मुकाबले करीब 10% गिर चुका है। अर्जेंटीना के पेसो और तुर्की की लीरा जैसी दिक्कत में चल रही करेंसीज को छोड़कर इस साल दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में भारतीय रुपया सबसे कमज़ोर रहा। इस दौरान जहां डॉलर के मुकाबले ब्राज़ील की करेंसी रियाल और चीन की करेंसी युआन में लगभग 16 और 3% की बढ़ोतरी हुई और हांगकांग डॉलर स्थिर रहा, लेकिन भारतीय रुपया लगभग 2.7% की गिरावट देख रहा था। भारतीय रुपया तेजी से अपनी साख क्यों खो रहा है और आगे का सफर कैसा रह सकता है, आइए इसे एक्सपर्ट से समझते हैं। रुपए में गिरावट की वजह यह है कि लोगों को लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट पे तो असर पड़ेगा ही, और अभी जो इंटरेस्ट रेट कम किए गए फेड ने, उससे लग रहा है कि कैपिटल फ्लो भी हमारा बाहर जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं उन पे असर पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा,
इन्फ्लेशन है वो तेज हो जाएगा। तो ये सारी वजह है कि जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था एक कमजोर स्थिति में आ गई है और इसीलिए डॉलर के मुताबिक गिर रही है। देखिए, ये निर्भर करेगा कि अभी हमारा जो नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड के उस पे अमेरिका के साथ, उसमें क्या निकलता है। अगर ऐसा लगता है कि ये लंबे अरसे तक चलेगा तो फिर रुपए में गिरावट रहेगी। अगर लगता है कि इसमें कुछ समाधान निकल आता है तो फिर रुपया फिर जो अपनी स्थिति पे मजबूत होने लगेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि रुपया कमज़ोर होने से हम और आप पर क्या असर पड़ता है। एजुकेशन, विदेश यात्रा, ये सब महंगी हो जाती है। रुपये में कमज़ोरी से भारत में जो विदेशी कर्ज है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए ज़्यादा रुपए चाहिए। इस बारे में और एक्सपर्ट से भी हम जानते हैं, सुनिए। जब भी अनिश्चितता होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और उसमें हमारे यहाँ से कैपिटल फ्लो बाहर चला जाता है। तो हमारे जो रिजर्व्स हैं उन पे असर पड़ता है। हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उस पे भी असर पड़ता है, करंट अकाउंट पे असर पड़ता है। तो इन सब से जो अनिश्चितता होती है तो हमारे देश में ये एक तरह से अर्थव्यवस्था में गिरावट का चांस बढ़ जाता है। और बाकी देशों में भी अगर इसी तरह से अनिश्चितता रही तो वहां पे भी गिरावट होगी। तो एक तरह से लग रहा है जैसे अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, दुनिया में भी और देशों में भी हो सकता है स्टैगफ्लेशन आए, और बाकी देशों में भी जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो हमारे देश में वो ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो भी कोशिश करेंगे कि और देशों में अपना सामान बेचें, क्योंकि जब वो रुपया कमजोर होगा तो वहां पे सस्ते दाम पे मिल गए। लेकिन होता इसमें यह है कि जो सप्लाई चेन बिल्ड करने में समय लगता है, आपको डीलरशिप वगैरह वहां पे बनानी पड़ती हैं, उसमें जो समय लगता है तो उससे तुरंत में ये नहीं होता है। हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा एक्सपोर्ट वगैरह बढ़े, जैसे कि अभी खबर आई कि जेके टायर ने अपना मेक्सिको के प्लांट से वहां पे एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और क्योंकि ये मेक्सिको पे जो टैरिफ है वो देर से लगाया जाएगा, तो ये ऐसा कुछ ये भी होगा कि हम तीसरे और देशों के जहां पे टैरिफ नहीं लगाए वहां से हम एक्सपोर्ट करें। तो बहुत सारी इस तरह की बातें रहेंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आएगी, हमारे ग्रोथ पे असर पड़ेगा इसका, और इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि कमज़ोर रुपए के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, खास तौर से उन कारोबारियों के लिए जो अपना सामान विदेश में बेचते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स। आईटी सर्विसेज, कपड़े और दवा के एक्सपोर्टर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती है। हालांकि ये फ़ायदे इसलिए उतने नहीं रह पाते जितने होने चाहिए, क्योंकि हम विदेश पर कच्चे तेल और दूसरे ज़रूरी सामान के लिए भी निर्भर हैं। तो और वहीं हमारा डॉलर के कोष का फ़ायदा ख़त्म भी हो जाता है। आपको मालूम ही है कि दुनिया का 70 से 80% व्यापार डॉलर में होता है। विदेशों से सामान खरीदने के लिए भारत भी डॉलर में ही पेमेंट करता है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भारतीय विदेश में काम करते हैं और भारत पैसा भेजते हैं, उन्हें डॉलर या यूरो के बदले ज़्यादा रुपए मिलते हैं। अगर आपको ये सब और गहराई से समझना है तो हमारा खर्चा पानी का 18 सितंबर का एपिसोड देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जब हमारा रुपया कमजोर होता है तो हमारा जो माल बाहर जाता है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्कर ये है कि वो मतलब बाकी मार्केट में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो अमेरिका का मार्केट है जहाँ से हमारा 47 बिलियन डॉलर का ट्रेड कम हो जाएगा, उस पर असर बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि इतनी मार्जिन नहीं होती है। 50% जो मतलब टैरिफ बढ़ गया तो उससे हमारा दाम जो जो 100 रुपए का जाता था वो अभी 103 का जाता था, अब वो 153 का जो हो जाएगा। तो इसलिए वो दाम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वहां पे रुपए में 5-10% की कमी आ भी गई तो वो इसको कवर नहीं कर पाएगा। बाकी और मार्केट में भी समस्या ये रहेगी, क्योंकि सभी के पास सरप्लस बढ़ जाएगा, सभी एक दूसरे पे जो वहां पे माल डालेंगे, तो इसलिए वहां पे इतना आसान नहीं होगा। और खासकर जैसे कहा जाता है कि हम अफ्रीका को ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेंगे, नया मार्केट, लेकिन उसके लिए हमें सप्लाई चेन बिल्ड करना पड़ेगा, डीलरशिप्स बिल्ड करना पड़ेगा, वो तुरंत नहीं होता है, कुछ उसमें समय लगेगा। हमको वो कोशिश करनी चाहिए कि ये उससे जो कुछ हमें फायदा पहुंचे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।